नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आप लोगों की स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों अभी तक हम लोग जो वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज हमारी चल रही है तो उसमें हम चर्चा कर रहे हैं कि जो ज्योग्राफी मतलब कि अभी तक हमने देखा कि विश्व में लौह अयस्क के कौन-कौन से जो प्रमुख क्षेत्र हैं, कोयला के जो प्रमुख क्षेत्र हैं, तो उन सब चीज़ों को हमने देखा। हमने जनजातियों के बारे में देखा और सारी चीज़ें हमने आपको मैप के माध्यम से समझाया। तो आइए अब हम देखते हैं कि जो विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी हैं, तो विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी कौन-कौन से हैं? तो आइए उसको हम मैप के माध्यम से आपको बताते हैं, ताकि आपको फिर बाद में भूलने की समस्या न रहे। तो जहाँ पे दोस्तों आपका ऑस्ट्रेलिया, जी, तो मैप दोस्तों ये मत समझिए कि बिल्कुल एक्यूरेट बना है, हालाँकि हम बस समझाने के लिए आपको बनाए हैं। तो सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए, तो उस बेसिस पे हम चर्चा करेंगे। तो जो अलास्का में पहले देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे अलास्का में देखेंगे, ये अलास्का है, तो यहाँ पे एक ज्वालामुखी है, वो कहते हैं कि कटमई ज्वालामुखी, कटमई ज्वालामुखी जो कि अलास्का में है। ये जो कटमई ज्वालामुखी है दोस्तों, ये अलास्का में है। और उसके बाद जहाँ पे इस जगह ये कनाडा वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पर एक आपको ज्वालामुखी मिलेगी, वो है माउंट लोगन ज्वालामुखी। तो ये जो माउंट लोगन है, ये आपको कनाडा में मिलेगी। और जो अगली जो ज्वालामुखी है दोस्तों, वो है रेनियर। ये अगली जो ज्वालामुखी है वो है रेनियर, जो कि कनाडा में ही स्थित है, कनाडा, रेनियर। और दूसरी जो है वो शास्ता, रेनियर वुड, इसका पूरा नाम है रेनियर वुड। तो अगला जो ज्वालामुखी है वो है रेनियर वुड, रेनियर वुड, जो कि कनाडा में है। और यहीं पे कनाडा में एक और ज्वालामुखी है जो कि शास्ता ज्वालामुखी है, शास्ता, ये भी कनाडा में ही है। और अगली यहाँ देखेंगे तो माउंट सेंट हेलेंस, यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका में माउंट सेंट हेलेंस और व्हिटनी, ये भी यूएसए में ही है, ये यूएसए में है। और यहीं पे यूएसए में ही एक और ज्वालामुखी है जो कि व्हिटनी के नाम से जानते हैं, व्हिटनी। व्हिटनी ज्वालामुखी, व्हिटनी, जो कि ये भी आपको यूएसए में ही मिलेगी। और यहाँ पे आगे आएंगे तो मैक्सिको में, तो मैक्सिको में देखेंगे कौन कौन सी ज्वालामुखी है। तो यहाँ पे आपको पोपो कैटापिल मिलेगी मैक्सिको में, ये मैक्सिको आपका है। तो यहाँ पे पोपो कैटापिल और जो दूसरी है दोस्तों वो है पायरिकुटिन। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि पायरिकुटिन जो ज्वालामुखी है,
पैरिकुटिन, ये कहाँ पे पाई जाती है? तो वो आपका देश होगा मैक्सिको। और अगली जो मैक्सिको में ज्वालामुखी है दोस्तों, वो है कोलिमा। तो मैक्सिको में 3 ज्वालामुखी हैं। मैक्सिको में 3 ज्वालामुखी हैं, पोपोकाइटापिल, पैरिकुटिन तथा कोलिमा। तो हमने देखा कि मैक्सिको में 3 ज्वालामुखी पाई जाती हैं, पोपोकाइटापिल और पैरिकुटिन तथा कोलिमा। और इस तरह से अगर हम यहाँ पे आप लिख लीजिए कि ये सारी ये मैक्सिको में है, ये जितनी तीनों ज्वालामुखी हैं ये तीनों मैक्सिको में पाई जाती है। मैक्सिको, तो ये तीनों पोपोकाइटापिल, पैरिकुटिन और कोलिमा, ये तीनों ज्वालामुखी मैक्सिको में स्थित है। और अगली अगर दक्षिण अमेरिका में देखें तो यहाँ पे कोटापैक्सी, जो कि बहुत प्रसिद्ध ज्वालामुखी है, जो कि इक्वाडोर में है। ये आपका कोटापैक्सी है, कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी, जो कि आपकी इक्वाडोर में है। यहाँ पे आप लिख लीजिए, ये इक्वाडोर में है। तो जो कोटापैक्सी है ये इक्वाडोर में मिलती है। और यहीं पे एक ज्वालामुखी और मिलती है दोस्तों, वो है चिम्बरांजो। यहीं पे एक और ज्वालामुखी है, चिम्बरांजो, चिम्बराजो। तो इक्वाडोर में 2 ज्वालामुखी पाई जाती हैं, एक है कोटापैक्सी और चिम्बरांजो, और दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो एग्जाम में मैच कराने के लिए आता है। तो ये जो कोटापैक्सी और जो चिम्बरांजो हैं ये दोनों इक्वाडोर में पाई जाती है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए कि ये दोनों ज्वालामुखी, ये दोनों इक्वाडोर में है, इक्वाडोर में है। और दक्षिण अमेरिका में यहाँ पे पेरू में, इक्वाडोर के नीचे यहाँ आपको पेरू मिलेगा। तो यहाँ पे एक ज्वालामुखी पाई जाती है, उसे कहते हैं सबन काया, सबन काया। तो जो सबन काया ज्वालामुखी दोस्तों ये आपकी पेरू में स्थित है, सबन काया पेरू में है। और यहीं पे अकाकांगुआ ज्वालामुखी है जो कि अर्जेंटीना में है, अकाकांगुआ, अकाकांगुआ। ये जो ज्वालामुखी है अकाकांगुआ, ये आपकी अर्जेंटीना में है, अर्जेंटीना में। तो जो अकाकांगुआ ज्वालामुखी है ये आपकी अर्जेंटीना में पाई जाती है। और यहीं पे एक ज्वालामुखी यहाँ चिली में है, तो इसे हम कहते हैं बिल्लारिका ज्वालामुखी। ये जो आपकी चिली में है, आप इसको यहाँ पे लिख लीजिए कि बिल्लारिका, बिल्लारिका। इसकी स्थिति पूछा जाए तो यह चिली में है। तो आपने देखा कि जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है तो उसमें कोटापैक्सी पाई जाती है और चिम्बरांजो जो कि इक्वाडोर में है। तो इक्वाडोर में 2 ज्वालामुखी हैं, पहली है कोटापैक्सी और दूसरा है चिम्बरांजो। और दूसरी जो उसके नीचे पेरू है, तो पेरू में सबन काया ज्वालामुखी पाई जाती है। और उसको नीचे आएंगे तो अकाकांगुआ जो कि अर्जेंटीना में है, और उसके नीचे और आएंगे तो आपको एक बिल्लारिका ज्वालामुखी मिलेगी जो कि चिली में है। तो जो बिल्लारिका ज्वालामुखी की जो स्थिति है वो आपको चिली में मिलेगी। और उसके बाद आगे हम देखेंगे कि यहाँ पे कैरेबियन सागर में, इस जगह पे जो कैरेबियन सागर है, तो यहाँ पे एक पीली ज्वालामुखी मिलती है, पीली। तो ये जो पीली ज्वालामुखी है ये मार्टिनिक द्वीप में मिलती है और ये बहुत खतरनाक ज्वालामुखी है। तो ये दोस्तों पीली ज्वालामुखी, पीली ज्वालामुखी
ये कहाँ पे है? मार्टिनिक द्वीप पे। और ये मार्टिनिक द्वीप कहाँ है दोस्तों? तो ये है कैरेबियन सागर में। कैरेबियन सागर, ये कैरेबियन सागर में स्थित है। एक मिनट। तो अगली जो चीज है दोस्तों वो है इटली में हम देखेंगे। तो इटली में कौन कौन सी ज्वालामुखी है? तो इटली में आपको मिलेगी विसुवियस। यहाँ पे इटली में एक ज्वालामुखी की जो कि विसुवियस है। ये विसुवियस ज्वालामुखी जो कि इटली में है। और अगली जो यहाँ पे जो विसिबियस है वो लिपारी द्वीप पे है। और जो अगला यहाँ पे है दोस्तों वो है स्ट्राम्बोली। स्ट्राम्बोली स्ट्राम्बोली को हम भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। और यहीं पे एक ज्वालामुखी मिलती है इटली में जो कि एटना है, माउंट एटना ज्वालामुखी। एटना जो कि इटली के सिसिली द्वीप पे है। इटली के सिसिली द्वीप पर, वो इटली में है। ये इटली के सिसिली द्वीप पे जो माउंट एटना ज्वालामुखी है। और यहाँ पे दोस्तों आप आएंगे तो इस जगह पे आपको अराराट ज्वालामुखी मिलती है जो कि तुर्की में है। अराराट ज्वालामुखी जो कि इसकी स्थिति देखें तो यह तुर्की में स्थित है। और उसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको देवबंद मिलेगा। देवबंद जो कि ईरान में है। देवबंद ज्वालामुखी जो कि ईरान में है। और यहीं पे एक अलबुर्ज पर्वत है जो कि वो भी एक ज्वालामुखी पर्वत है। अलबुर्ज, और वह भी ईरान में ही है। तो देवबंद और अलबुर्ज ये दोनों ईरान में हैं। और जहां एक ज्वालामुखी आपको मिलेगा कोह सुल्तान। कोह सुल्तान जो कि आपको मिलेगा पाकिस्तान में। और जहां दक्षिण अफ्रीका में देखेंगे तो आपको दक्षिण अफ्रीका में एक ज्वालामुखी का जो कि ज्वालामुखी पर्वत है किलिमंजारो। किलिमंजारो यह तंजानिया में है। किलिमंजारो तंजानिया में। और यहाँ पे इंडोनेशिया में, तो इंडोनेशिया में देखते हैं कि ये आपका इंडोनेशिया द्वीप है, ये सुमात्रा है। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो इंडोनेशिया में आपको 3 ज्वालामुखी मिलेंगे। जो पहला है मेरापी। दूसरा जो है दोस्तों वो है क्राकाटाओ। और जो तीसरा ज्वालामुखी इंडोनेशिया का है वो है सिनाबुंग ज्वालामुखी। सिनाबुंग
जो कि ये चर्चा में था। तो इंडोनेशिया में 3 ज्वालामुखी हैं, मेरापी है, क्राकाटाओ और सिनाबुंग है। और इससे आगे हम देखेंगे तो यहाँ म्यांमार में आपको मिलेगा माउंट पोपा। तो म्यांमार में आपको जो ज्वालामुखी मिलेगा वो है दोस्तों माउंट पोपा। माउंट पोपा जो कि म्यांमार में है। यह ज्वालामुखी म्यांमार में पाया जाता है। और जहां मलेशिया में एक ज्वालामुखी आपको मिलेगा तो ये है किनाबालू। किनाबालू जो कि मलेशिया में है। ये किनाबालू ज्वालामुखी ये आपका मलेशिया में है। और यहाँ पे आपको फिलीपींस द्वीप मिलेगा। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से ज्वालामुखी मिलते हैं। तो जो यहाँ पे फिलीपींस द्वीप है तो यहाँ पे जितने मिलेंगे ये माउंट ताल है, माउंट ताल। और दूसरा जो फिलीपींस में मिलेगा वो आपका ज्वालामुखी है म्यान, म्यान और पिनाटुबो, पिनाटुबो। तो फिलीपींस में माउंट ताल मिलेगा, म्यान मिलेगा और पिनाटुबो। तो ये तीनों ज्वालामुखी ये तीनों फिलीपींस में स्थित हैं। ये तीनों फिलीपींस में है। और यहाँ पे आपका जापान स्थित है। तो जापान में जिस जगह पे तो यहाँ पे जो ज्वालामुखी जो ज्वालामुखी मिलेगा वो फ्यूजियामा है। फ्यूजियामा, ये फ्यूजियामा ये जापान का ज्वालामुखी है। फ्यूजियामा जापान का ज्वालामुखी है। और ये जो दोस्तों ये जो एटना है जो इटली के सिसिली द्वीप पे है। ये इसकी अगर पूछा जाए स्थिति तो यह सिसिली द्वीप पे है, सिसिली द्वीप पर। और यह यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी है। ये माउंट एटना ज्वालामुखी है जो कि इटली के सिसिली द्वीप पे है। और यह यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। और यहाँ पे आइसलैंड में देखें तो यहाँ पे 3 तरह के ज्वालामुखी हैं, लॉकी, हेक्ला और इजाफ जाला जोफुल। यहाँ पे आप देखेंगे तो इस जगह पे इसको यहाँ से मिटाएंगे तो इसको इधर लिख देते हैं। एक मिनट। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। तो यहाँ पे आइसलैंड में आपको ये आइसलैंड यहाँ पे है। तो आपको यहाँ पे 2-3 ज्वालामुखी मिलेंगे। वो है लॉकी है, लॉकी। और जो दूसरा ज्वालामुखी है दोस्तों वो है हेक्ला। तो ये दोनों ज्वालामुखी ये आइसलैंड में स्थित हैं, आइसलैंड में स्थित है। और
और यहाँ पे दोस्तों अमेरिका में जो यूएसए में है, यहाँ पे दो ज्वालामुखी और पाए जाते हैं, जो कि है, पहला है मौना लोआ ज्वालामुखी। ये आपका मौना लोआ है। मौना लोआ ज्वालामुखी जो कि यूएसए में है, और देखा जाए तो यह विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। बड़ा ज्वालामुखी है, और यह हवाई द्वीप पे स्थित है। यह हवाई द्वीप पर स्थित है। और यहीं पे एक ज्वालामुखी और है, जिसको कि हम कहते हैं, उसका आप नाम देखेंगे तो वह किलायू ज्वालामुखी। यहाँ पे किलायू, ये भी यूएसए का ही है, यूएसए में है, और यह विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी है। तो इस तरह से दोस्तों हमने देखा कि कौन कौन से ज्वालामुखी और उनकी स्थितियां कहाँ पे हैं। तो हमने देखा कि अमेरिका में कौन कौन से ज्वालामुखी पाए जाते हैं, कनाडा में कौन से हैं, अलास्का में कौन है, और ये भी हमने बताया कि यूएसए में जो मौना लोआ ज्वालामुखी पाया जाता है वह हवाई द्वीप पर स्थित है, और यह विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। और जो दूसरा ज्वालामुखी जो किलायू है, तो किलायू की अवस्थिति उसकी भी यूएसए में ही है, और यह विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। तो एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो वह किलायू है। और विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन है, तो वो है हवाई द्वीप पर स्थित मौना लोआ। और दूसरा जो आपका प्रश्न बनता है वह है कि कभी कभी पूछता है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है, तो वह है स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी, जो कि इटली में स्थित है। और दूसरा क्वेश्चन आपका बनेगा कि इटली में एक एटना ज्वालामुखी है, जो कि इटली के सिसिली द्वीप पे स्थित है, और इसे यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कहा जाता है। अगर विश्व का पूछा जाए तो किलायू ज्वालामुखी है, और यूरोप का अगर पूछा जाए तो वह आपका आंसर इतना होगा। और इस तरह से फिलीपींस में कौन कौन से ज्वालामुखी हैं, और मलेशिया में कौन कौन से, ये आपका मलेशिया है, ये मलेशिया है, मलेशिया में है माउंट पोपा, ये मलेशिया में है। और ये आपका इंडोनेशिया में तीनों है, ये तीनों इंडोनेशिया में है। ये तीनों इंडोनेशिया में है। एक मिनट। तो दोस्तों हमने मैप के माध्यम से आपको सारे ज्वालामुखी बता दिया कि कौन से कहाँ स्थित हैं। तो आइए अब आपको हम एक टेबल फॉर्म में लिखवा देते हैं, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी रहेगी और फिर आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो इसको हम मिटाते हैं, उसके बाद फिर आपको टेबल फॉर्म में बताते हैं कि कौन से ज्वालामुखी कहाँ पे स्थित है। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं कि टेबल फॉर्म में आपको बताया था कि कौन से ज्वालामुखी कहाँ कहाँ पे स्थित हैं।
तो एक एक करके आपको हम बताएंगे कि जो पहला है वो है माउंट कटमई। माउंट कटमई जो कि अलास्का में है। अलास्का में आप इस तरह से लिख लीजिए, जहां पे आप लिख लीजिए कि देश और ज्वालामुखी। तो एक एक करके आपको हम दिखा देते हैं कि अलास्का में कौन सा है। अलास्का में, तो अलास्का में दोस्तों माउंट कटमई ज्वालामुखी। और जो दूसरा है दोस्तों वो है माउंट सेंट हेलेंस तथा हिटनी। यूएसए में देखें अगर तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो यहाँ पे कौन कौन से ज्वालामुखी हैं? जहाँ पे सेंट हेलेंस है, सेंट हेलेंस, व्हिटनी, और जो दूसरा है दोस्तों वो है किलायू और मौना लोआ। किलायू है, मौना लोआ है। और अगला जो है दोस्तों वो मैक्सिको में हम देखेंगे कि मैक्सिको में कौन कौन से ज्वालामुखी है। मैक्सिको में, मैक्सिको, तो मैक्सिको में आप मिलेंगे कि पोपोकैटापिल, पोपो कैटापिल और पैरिकुटिन, पैरिकुटिन, और जो अगला मिलेगा वो है कोलिमा। तो मैक्सिको में 3 ज्वालामुखी हैं, पोपोकैटापिल, पैरिकुटिन और मैक्सिको। और अगला देखेंगे तो इक्वाडोर में, इक्वाडोर में जहाँ पे 2 ज्वालामुखी हैं वो है कोटापैक्सी तथा चिम्बरांजो। कोटापैक्सी और चिम्बरांजो, चिम्बराजो। तो इक्वाडोर में 2 ज्वालामुखी हैं, कोटापैक्सी और चिम्बरांजो। और पेरू में देखें तो पेरू में आपका एक ज्वालामुखी है जिसे कि हम सबनकाया कहते हैं। सबनकाया, सबनकाया जो पेरू में है। और उसके नीचे हम आएंगे तो अकाकांगुआ, अका अर्जेंटीना, सॉरी अर्जेंटीना में देखेंगे तो यहाँ पे अकाकांगुआ मिलेगा अर्जेंटीना में, जहाँ पे आपका मिलेगा अकाकांगुआ ज्वालामुखी, अकाकांगुआ ज्वालामुखी। और जो अगला है दोस्तों वो है ओजस डेल सलाडो। यहीं पे ये दूसरा जो है वो है ओजस डेल सलाडो। ये दोनों ओजस डेल सलाडो तथा अकाकांगुआ दोनों ही अर्जेंटीना में है। और जहाँ पे चिली में देखें तो एक ज्वालामुखी है
जो कि बिल्लारिका के नाम से जाना जाता है। ये है बिल्लारिका ज्वालामुखी, ये चिली में अवस्थित है। और एक ज्वालामुखी और है जो कि पीली ज्वालामुखी है, जो कि कैरेबियन सागर में है। पीली ज्वालामुखी, सॉरी, कैरेबियन सागर में। तो यहाँ पे है पीली ज्वालामुखी, जो कि बहुत ही विस्फोटक है। यह मार्टिनिक द्वीप पे स्थित है। जो पीली ज्वालामुखी है आपका, यह मार्टिनिक द्वीप पे स्थित है। और यहाँ पे अगला जो ज्वालामुखी है वह इटली में है, इटली में, और वो है विसुवियस। विसुवियस है और स्ट्रोम्बोली है, जिसे कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। और यही इटली में ही एक और ज्वालामुखी है, जो कि एटना ज्वालामुखी है, जो कि यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। तो विसुवियस, स्ट्रोम्बोली और एटना, ये तीनों ज्वालामुखी इटली में है। और तंजानिया में एक ज्वालामुखी है, जो है किलिमंजारो। किलिमंजारो, इसकी अवस्थिति देखें तो यह तंजानिया में है। और आइए दोस्तों आगे देखते हैं हम कि यहाँ और कौन से ज्वालामुखी हैं। तो आपको तुर्की में एक ज्वालामुखी मिलेगा, तुर्की में। यह है माउंट अराराट ज्वालामुखी। ये जो ज्वालामुखी है ये तुर्की में है। और ईरान में एक ज्वालामुखी है, उसका नाम है देवबंद। देवबंद ईरान में स्थित है। और पाकिस्तान में है कोह सुल्तान है। कोह सुल्तान पाकिस्तान में है। और अगला जो जापान में है, जापान में जो है वो है फ्यूजियामा। फ्यूजियामा। और अगला जो ज्वालामुखी है दोस्तों, वो है फिलीपींस में। तो यहाँ पे दो तीन ज्वालामुखी हैं, माउंट ताल, म्यान, और जो अगला है दोस्तों वो पिनाटुबो ज्वालामुखी। और अगला जो इंडोनेशिया में हम देखेंगे, इंडोनेशिया में, तो यहाँ पे भी दो तीन ज्वालामुखी मिलते हैं। तो उनका नाम है मेरापी है, क्राकाटोआ है, क्राकाटोआ, और सिनाबुंग है, सिनाबुंग। तो मलेशिया में तीन ज्वालामुखी है, मेरापी है, क्राकाटोआ और सिनाबुंग। और इस तरह से म्यांमार में हम देखेंगे, म्यांमार में तो यहाँ पे जो ज्वालामुखी है वो है माउंट पोपा, यह म्यांमार में है। और मलेशिया में किनाबालू ज्वालामुखी है। मलेशिया में देखेंगे तो मलेशिया में
किनाबालू है। मलेशिया में जो ज्वालामुखी है दोस्तों ये है किनाबालू। और रुद्रापेय ज्वालामुखी आप न्यूजीलैंड में देखेंगे तो न्यूजीलैंड में यहाँ एक ज्वालामुखी है, उसका नाम है रुद्रापेय। तो इस तरह से न्यूजीलैंड का जो ज्वालामुखी है रुहापेय है, सॉरी रुहापेय, तो मलेशिया में ये है। और इस तरह से हमने देखा कि जो विश्व के जो ज्वालामुखी हैं तो हमने सारे नोट करा दिया आपको। और आइसलैंड में अगर आप देखेंगे तो आइसलैंड में 2-3 ज्वालामुखी हैं, वो है लॉकी है, हेक्ला है आइसलैंड में। लॉकी है और हेक्ला है। तो दोस्तों इस तरह से हमने आपको मैप के माध्यम से भी सारे ज्वालामुखी मार्किंग करके बताया और फिर हमने टेबल के फॉर्म में भी आपको सारे ज्वालामुखी एक जगह नोट करा दिया। तो इस तरह से आपने अगर इतना तैयार कर लिया तो विश्व के जितने भी ज्वालामुखी हैं फिर आपको उसमें समस्या नहीं होगी। तो ठीक है दोस्तों, आज यहीं तक रखते हैं। अगर हमारा लेक्चर आपको पसंद आए तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।